हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का आज 16 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करते हैं या पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस सीरीज जिसे हम टेस्ट सीरीज के नाम से जानते हैं, वो आपके लिए 2024 के एग्ज़ाम तक लेके आए हैं, जिसमें हम यूपीएससी या पीसीएस की जितने भी सिलेबस है जो प्रीलिम्स व्यू से हैं, ठीक है, उन सभी सिलेबस का जो पीवाईक्यू होंगे या मॉडल क्वेश्चंस होंगे या और भी कई सारे जो कोचिंग संस्था के टेस्ट सीरीज होंगे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। तो देखते हैं आज के इस एपिसोड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, जिसमें क्या है फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है और कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यह ज्योग्राफी का है और कौन सा जो है सही है, कौन सा गलत है। जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि पूर्वी घाट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूर्वी घाट जब ही आए आप माइंड में क्या है नक्शा को बनाना है, ठीक है। यानी पूर्वी घाट किधर का बात हो रहा है, हमारे जो भारत है उसकी पूर्वी दिशा के बारे में। जैसे कि हम ये भारत है, ठीक है, इस साइड की बात हो रहा है ना, ये वाला ये साइड की बात हो रहा है। कह रहा है कि पूर्वी घाट पर प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी तट के समानांतर महानदी के दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण यानी नीचे से नीलगिरी तक असंबद्ध रूप से स्थित है। और कह रहा है कि ये जो महानदी निकलती है, ठीक है, महानदी उसके कह रहा है दक्षिण से लेकर के यहाँ नीलगिरी के जो पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ तक के बारे में कह रहा है। जैसे हम कलर बदलते थे तो ये वाला भाग जो कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि असंबद्ध है, ठीक है, यानी असंबद्ध मतलब बिखरा हुआ है, ठीक है। तो यानी बिखरा होने का मतलब क्या हुआ कि यानी इस तरह के है, ठीक है। यह बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, इस तरह से हमको सोचना है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसकी असंबद्धता का कारण प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल जो है दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व मतलब क्या हुआ, यानी दक्षिण पूर्व जो होगा ये वाला भाग हुआ, ठीक है। तो कह रहा है से उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम जो है, जैसे दक्षिण पूर्व हो गया ये, और उत्तर पश्चिम की ओर यानी इधर की ओर, ठीक है, की ओर होना है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका जो मतलब क्या कहते हैं, जो इसका ढलान है ना, यह क्या है, इधर की तरफ है। इस चीज को आपको मालूम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती है, ठीक है, ये सब कहाँ आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको मालूम होगा। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है मेरा, यह गलत हो गया है ना। तो क्वेश्चन को ऐसे सोचना है तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, है ना। देखते हैं, तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया और ये फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा सही था। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत है, क्योंकि पूर्वी घाट अगर बात आए, पूर्वी घाट, तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है मिंडागाडा है, ठीक है, जो विशाखापट्टनम है, सॉरी मिंडागाडा नहीं, झिंडागाडा, ठीक है, झिंडागाडा है। तो झिंडागाडा जो है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है ना। तो इस हिसाब से ये जो है गलत हो गया स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं कि पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का जो दक्षिण से उत्तर के क्रम है, जैसे सेवराय, पंचमलाई, कोलूमलाई, जिंजी एवं जवादी, ठीक है, जैसे कि ये जो पूर्वी घाट है, ठीक है, ये पूर्वी घाट हो गया। तो कह रहा है कि जो जैसे कि ये जो सेवराय पहाड़ी हो गया, पंचमलाई पहाड़ी हो गया, कोलूमलाई पहाड़ी हो गया, जिंजी पहाड़ी हो गया एवं जावदी पहाड़ी हो गया, यह दक्षिण से उत्तर की ओर है। यानी जो सेवराय है सबसे दक्षिण में है, उसके बाद पंचमलाई, उसके बाद ऊपर में उत्तर की, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब सबसे उत्तर में हो गया क्या, जावदी पहाड़िया, जो ये है जावदी। तो यह बिल्कुल सही है। सबसे दक्षिण में कौन है, सेवराय है, और सबसे उत्तर में कौन है, तो जावदी है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा सही है। क्वेश्चन क्या है कि सही नहीं है।
तो 2 और 3 जो है स्टेटमेंट मेरा सही नहीं है। इस हिसाब से केवल जो इसका आंसर होगा वह बी होगा, जो केवल 2 और 3 आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन सा है जिसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया है इसमें भी 4, ठीक है, कि रायलसीमा के पठार का संपूर्ण भाग जो है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया का मतलब क्या हुआ कि जहां पे बारिश नहीं होती हो या होती भी हो तो कम होती हो। ठीक है, तो सबसे पहले रायलसीमा की स्थिति हम जानेंगे कि रायलसीमा है कहाँ। ठीक है, रायलसीमा के जो पठार है वह कहाँ है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश में अगर रायलसीमा के बारे में पढ़े हैं तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो है यह किधर है, भारत की स्थिति अगर इस तरह से देखेंगे, ठीक है, हम सब कुछ को हम पिक्चर बना के देखना चाहते हैं। ये हमारा जो है तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, इस तरह से है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये पूरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यह पूर्वी घाट का भाग है, पूर्वी घाट का भाग है ना, और पूर्वी घाट के जो बंगाल से जितनी भी बंगाल से जो निकलती है मानसून, ये इन सब क्षेत्रों में बारिश कराती है। ठीक है, बारिश कराती है। तो ये जो क्षेत्र है और कहाँ यहाँ पे जो हमारा पूर्वी घाट है उनकी जो ऊंचाई है बहुत कम है। ठीक है, तो जिसके वजह से यह जो क्षेत्र में वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रहा है कि वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि बघेलखंड का पठार कैमूर एवं मैकाल श्रेणी के मध्य स्थित पठार है। यह बिल्कुल सही है। ठीक है, बघेलखंड का पठार जो है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, मतलब वे विस्तार है, और कैमूर और मैकाल श्रेणी के मध्य में पड़ता है। तो इस हिसाब से यह सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दक्कन का लावा पठार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित धारवाड़ संरचना का पठार है। तो यह बिल्कुल गलत है, धारवाड़ संरचना का नहीं है, यह दक्कन ट्रैप संरचना का है, जो दक्कन का लावा पठार उस संरचना में बना है। ठीक है, उसके बाद 4 स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मेवाड़ का पठार राजस्थान में अरावली के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सबसे पहले यह मेवाड़ का पठार है और इसकी जो स्थिति है राजस्थान में जो अरावली पर्वत है उसके दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, ये क्यों हो गया, अरावली पर्वत हो गया। ठीक है, भारत, तो उसकी जो स्थिति है मेवाड़ का पठार का, तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मेवाड़ का पठार, तो ये क्या हो गया, ये अरावली की जो श्रेणी हो गई अरावली पर्वत, तो इसके क्या हुआ, यानी नीचे यानी दक्षिण, इधर क्या हो गया पूरब। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व में है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है दक्षिण पश्चिम दिया गया है, यानी इधर की स्थिति बता रहा है, जो मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा सही है। ठीक है, तो सही मेरा केवल 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले ना आप उसका मानचित्र को जरूर ध्यान से देखा। ज्योग्राफी बिना मानचित्र के नहीं पढ़े जा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आपको पूरे माइंड में सेट करना है कि वो जो स्थिति है वह कहाँ कहाँ दिया गया है, तभी किसी क्वेश्चन को आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे कि बांगर संरचना जो है, ठीक है, जो हमारा मध्यवर्ती मैदान है उसको हम देखे थे बांगर, खादर। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे, तराई का क्षेत्र भी देखे थे, है ना, भावन का क्षेत्र भी देखे थे। तो कह रहा है कि जैसे कि बांगर संरचना की उत्पत्ति जो है प्लीस्टोसीन काल में हुई तथा यह मैदान अपेक्षाकृत कम ऊंचा क्षेत्र है, मैदान का अपेक्षाकृत कम ऊंचा क्षेत्र है। नहीं, बांगर क्षेत्र जो है यह मैदान का ऊंचा क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मेरा गलत हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि खादर संरचना मैदान का अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा भाग है। खादर संरचना नहीं, यह निम्न ऊंचा है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 100 से 300 है। यह गलत है स्टेटमेंट, इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 100 मीटर की औसत ऊंचाई है। तो ये हिसाब से ये भी मेरा गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि तराई संरचना का विस्तार मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में है। यह बिल्कुल सही है। उसके बाद 4th स्टेटमेंट कहता है कि ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार प्रयागराज से फरक्का तक, जबकि मध्य गंगा का मैदान प्रयागराज से दिल्ली तक है। तो यह भी मेरा गलत है।
क्योंकि हमने पिछले भी एपिसोड में बताया था कि जितने हमारे जो ये क्या है मैदान था, ठीक है, तो इस तरह से हमने बांटा था जो मध्यवर्ती मैदान का। तो ये है क्या, ऊपरी गंगा का मैदान, ये मध्य गंगा का मैदान, ये निम्न का गंगा का मैदान, और ये असम गंगा, ठीक है, मतलब असम का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तो ये जो इसकी स्थिति है यह दिल्ली से लेकर प्रयागराज, और इसकी स्थिति जो है यहाँ से लेकर के, और मध्य गंगा का मैदान का क्षेत्र है प्रयागराज से लेकर के फरक्का तक, ठीक है। और इसका जो निम्न गंगा का मैदान है फरक्का से लेकर के डेल्टा क्षेत्र तक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ऊपरी गंगा का मैदान यहाँ पे प्रयागराज से फरक्का दिया है, जो गलती है, इसका दिल्ली से लेकर के फरक्का तक होना चाहिए था, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो केवल और केवल मेरा 3 सही है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक के तटीय मैदानों को मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। आप भारत की स्थिति पे आए, ठीक है। सबसे पहले एक चीज हम आपको बताते हैं, ये क्षेत्र यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर के, उससे पहले यहां से लेकर के यहां तक एक अलग क्षेत्र है, ठीक है, सौराष्ट्र। उसके बाद यहां तक आता है क्या, उसके बाद यहां से लेकर के अलग क्षेत्र है, यहां से लेकर के अलग क्षेत्र है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि आंध्र प्रदेश से, कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक के तटीय मैदान को मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये क्षेत्र की बात हो रहा है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है, आपको एक चीज जानना है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कन्नड़ तट कहलाता है। गुजरात से लेकर के कहां तक, गोवा तक, तो ये कनारा तट कहलाता है, ठीक है, कनारा तट। गुजरात से लेकर के कहां तक, गोवा तक, ये कनारा तट कहलाता है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक कठियावाड़ तट कहलाता है। और ये क्षेत्र यानी गोवा से लेकर के कहां तक, कर्नाटक तक, तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, गोवा से लेकर कर्नाटक तक के मंगलौर तक का क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यह जो है कनारा तट कहलाता है। और ये सॉरी, ऊपर में हम जो गलती बता दिए थे, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यह गुजरात से लेकर के जो गोवा तक का क्षेत्र है यह कोंकण तट कहलाता है, और यह गोवा से लेकर के कर्नाटक तक का क्षेत्र कोंकण तट कनारा तट कहलाता है, ठीक है। और ये मलाबार तट है। तो इस हिसाब से हम बनाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया कि गलत हो गया। उसके बाद अगला स्टेटमेंट कि उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आंसर कह रहा है कि सही कौन है, तो केवल और केवल 4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि अरब सागर के द्वीप समूह में मुख्यतः शामिल लक्षद्वीप जो है एवं मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व मध्य बिखरे हुए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पूरा जो द्वीप समूह है प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है, बिल्कुल सही है। ये केरल तट से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर स्थित है, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही है, तो दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो जो मेरा 7 जो टेस्ट था, ठीक है, डेली टेस्ट का, वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं डेली टेस्ट का 8, ठीक है, जिसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है कि जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों एक बात बताऊं, अगर इस चैनल पे अगर नए होंगे ना आप, तो आप चैनल पे जरूर विजिट करें और देखेंगे कि इसमें हमने क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एग्जाम में आएगा आपको, यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस है ना इस प्रकार से हो जाएगा ना, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जो अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से आप क्वेश्चन आएगा जो आप एनिमुलेट कर सकते हैं, जो आपको माइंड में रहेगा कि हम इन चीजों के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा, लेकिन यही सब आएगा, इतना याद रखना है आपको, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि मालवा का पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट कि मालवा का पठार लगभग त्रिकोणीय आकार का है, यह भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बुंदेलखंड का पठार प्राचीन चट्टानों से निर्मित संरचना है, जिसमें नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टान के परतदार रूप में मिलती है, यह भी सही है। कारण है कि परतदार के रूप में क्यों? क्योंकि एक बार ज्वालामुखी आया। ठीक है। यह मालवा का पठार है ना, ज्वालामुखी पठार है। ठीक है। इस चीज को आपको रखना है कि दक्कन ट्रैप पठार का ये उदाहरण है, जिसमें क्या है कि जो दक्कन लावा पठार क्या होता है कि जैसे ज्वालामुखी निकला तो ये निकला, यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर से निकला, फिर इस पे जमता गया, फिर ऊपर से आया, फिर इस पे जमता गया। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ से निकल रहा है। ठीक है। यहाँ से निकल रहा है तो ये फैलेगा, फैल गया, फिर निकलेगा, फिर ऊपर से फैल गया। ठीक है। ये फिर ऊपर से फैलेगा, फिर फैलेगा, फैलता चला जाता है। ठीक है। इस तरह से तो ये जो परत दर क्या होता है, एक दूसरे पे जमता चला जाता है। इस वजह से क्या है कि यह परतदार चट्टान है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद तो मेरा जो सही कह रहा है वह उपयुक्त में से सभी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें क्या है कि पहला स्टेटमेंट है कि कठियावाड़ के पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में लावा के उद्गार के फलस्वरूप हुआ था, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि छोटा नागपुर का पठार अनेक श्रृंखलाबद्ध पठारों के रूप में, जिनमें पाट का पठार सर्वाधिक ऊंचा है, यह बिल्कुल सही, झारखंड में है। ठीक है। छोटा नागपुर के पठार का पाट का जो पठार है ये छोटा झारखंड में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मेवाड़ का पठार अपर्दन के कारण तरंगित मैदानों में परिवर्तित हो गया है, यह भी सही है। कह रहा है उपयुक्त में से मतलब कौन से कथन जो है सही है, तो तीनों स्टेटमेंट मेरा सही है, इसलिए डी इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है जुरेसिक काल के मध्य दरारी ज्वालामुखी उद्गारों के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जुरेसिक काल में नहीं, यह क्रिटेशियस काल में हुआ है। ठीक है। क्रिटेशियस काल में हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस पठार पर लावा का जो निक्षेप है सीधी नुमा परतों के रूप में है, बिल्कुल अभी ऊपर में जस्ट बताए हैं। ठीक है। वो मिता ये है कि परत दर परत है। ठीक है। परत दर परत जमा हुआ है ना। तो इस हिसाब से, क्योंकि जब ज्वालामुखी निकलती है तो एक ही बार में नहीं निकलती है, निकलती रहती है धीरे धीरे धीरे, जिसकी वजह से जमता रहता है परत दर परत। तो ये स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है क्या कि, और फोर्थ भी स्टेटमेंट दिया गया है कि इसके पश्चिम में लावा की मोटाई जो है 2000 मीटर से भी अधिक है, जो पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, यह भी गलत है। 2000 नहीं है, 600 मीटर है। ठीक है। 2000 फीट है, इस चीज को याद रखें, फीट है ना। ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। तो फिर कथन में से कौन से सही नहीं है, तो ये 4 और जो मेरा कौन सा है 2, ये भी गलत है ना। 2 स्टेटमेंट, 2 और 4 गलत है मेरा। ठीक है। तो 2 और 4 जो यानी सी में है, ये इस हिसाब से ये गलत हो गया। 4 जो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि विंध्यन श्रेणी के उत्तर में भ्रंश के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, तो विंध्यन जो श्रेणी के उत्तर में, तो यह गलत है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में है, यानी जो नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण है वह विंध्यन श्रेणी और सतपुरा श्रेणी, ये विंध्यन श्रेणी हो गया, ये सतपुरा श्रेणी हो गया, और इसमें नर्मदा श्रेणी है। ठीक है। तो ये इसके दक्षिण में हो गया, ये विंध्यन श्रेणी हो गया, ये सतपुरा हो गया, तो विंध्यन के दक्षिण में हो गया और सतपुरा के उत्तर में है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कि सतपुरा श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है, यह बिल्कुल सही है। सतपुरा श्रेणी के यहाँ पे अमरकंटक का पठार है। महाभारत जो श्रेणी है, महाभारत पर्वत पहाड़ी, उस पर यह ऊंची चोटी है। ठीक है। उसका तीसरा कि महादेव व मैकाली श्रेणी के मध्य जबलपुर गैप स्थित है, यह भी सही है, यह भी सही है। यानी सही इसका कौन सा पूछ रहा है, तो केवल 2 और 3 मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्यतः कम होती जाती है। ठीक है।
इस चीज को आपको ध्यान देना है कि पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, पश्चिमी घाट ये वाला भाग, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्यतः कम होती जाती है। इधर से लेकर के इधर जैसे आप जाएंगे तो इधर कमता चला जाता है। यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगर कारण जानना चाहते हैं तो कारण क्या है कि जब क्या हुआ कि अगर हम किसी चीज को आगे वाले पोर्शन से धक्का मारते हैं, ठीक है, तो पीछे का पोर्शन उठ जाता है। यही हुआ क्या कि जब जो गोंडवाना समूह का जो प्रायद्वीपीय भाग है वह जब यूरेशियन प्लेट यानी जो भारतीय प्लेट है, जो प्रायद्वीपीय पठार है वह भारतीय प्लेट है, और ऊपर का क्या है हिमालय पर्वत के जो उत्तर के साइड है वह यूरेशियन प्लेट है। दोनों में जब टकराहट हुई तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ यानी वलन हुआ, लेकिन पीछे का भाग क्या हुआ, उठ गया। अगर देखेंगे गाड़ी में जो टक्कर होती है तो पीछे का भाग उठ जाता है, ठीक है, जैसे कि बाइक में भी देखेंगे तो पीछे का भाग उठ जाता है, टक्कर लगता है। तो वही कह रहा है कि कम होती जाती है क्योंकि इधर से इधर उठ गया भाग, ये वाला भाग जो है उठ गया तो इधर कमता चला गया। ये इस हिसाब से ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि तेलंगाना पठार का कुछ भाग लावा से ढका हुआ है जबकि रॉयल सीमा पठार का पर प्राचीन आर्किन चट्टानें मिलती है। यह बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि कर्नाटक पठार का पश्चिमी, ठीक है, भाग अधिक सम है जिसे मलनाड के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग अधिक सम है, नहीं, सम नहीं है, बराबर नहीं है, यह एकदम से यानी कारगर यानी धसा हुआ भाग है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट में क्या गलत हो गया। तो पूछ रहा है क्या सही, तो केवल 1 और 2 है, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मतलब कई सारे साथी जो होते हैं देखते नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे लेकिन डेली खाएंगे। तो इसी हिसाब से हम थोड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे लेकिन डेली करेंगे और डेली देखेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आपको स्वागत करते हैं कि आप चैनल पे जरूर विजिट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।